गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 4 इंग्लिश मीडियम लेसन 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5 हीरोइक हमिंग बर्ड। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया और हमने हमिंग बर्ड के उस साहसिक कार्य के बारे में जाना कि किस तरह से जंगल में पिकनिक पे राजा रानी और उनकी राजकुमारी आती है और राजकुमारी एक वृक्ष पे चढ़ जाती है और नीचे गिरने ही वाली होती है कि हमिंग बर्ड उस तने के साथ लटक रही एक बेल को पकड़कर जल्दी जल्दी उसके चारों तरफ घूमता है, उसके यानी कि बेल को उसके चारों तरफ लपेट देता है जिससे वो गिरने से बच जाती है। और उसके बाद में राजा उसे अपने महल में ले जाता है और वो राजकुमारी का अच्छा दोस्त बन जाता है और राजा उसे एक हीरो की उपाधि देता है और कहता है फ्रॉम नाउ ऑन यू शैल बी नोन एज वेक्टर हमिंग बर्ड द हीरो। ये आपने पढ़ा था। आज अपने इसका होमवर्क करने जा रही हैं, तो आप भी जहां आपका लेसन 4 एंड हुआ है उसी से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे लेसन नंबर 5 हीरोइक हमिंग बर्ड और सबसे पहले अपने इसके वर्ड मीन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फ्लीटेड FLITTED फ्लीटेड जल्दी जल्दी उड़ा, यानी कि मूव लाइटली एंड क्विकली। अगर इंग्लिश में इसका अदर मीन देखें तो इसका मीन होता है मूव लाइटली एंड क्विकली। सेकंड नंबर है ग्रम्पली GRUMPLY ग्रम्पली रूखेपन से, यानी कि क्रोध के साथ, क्रोधित होते हुए। एंग्रीली अपने बोल सकते हैं एंग्रीली। उसके बाद में टिडबिट्स छोटे मोटे कार्य, और या फिर अपने बोल सकते हैं स्मॉल टेस्टी बिट्स ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है चकल्ड CHUCKLED चकल्ड मुँह बंद कर हंसा, यानी कि जैसे ही वेक्टर ने उस वृक्ष में से उन नौकरों को छोटे मोटे कार्य करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए देखा कि शाही परिवार के लिए कुछ गड़बड़ ना हो, यानी कि सब कुछ परफेक्ट हो, तो वो उन्हें देखकर मुँह बंद कर हंसता है, यानी कि मन ही मन हंसता है। डार्टिंग DARTING डार्टिंग भागता हुआ, रनिंग। नेक्स्ट है डेंगल्ड DANGLED डेंगल्ड लटकती हुई, कि राजकुमारी है वो उस वृक्ष को अपने हाथों से पकड़कर लटक रही थी। गैस्प्ड GASPED गैस्प्ड आहें भरना, दम लेना या हाँफना। इंसिस्टेंस INSISTENCE इंसिस्टेंस आग्रह या अनुरोध। टोस्टेड TOASTED टोस्टेड समूह में किसी को दुआएं देना, यानी कि एज ए ग्रुप विशिंग समबडी हैप्पीनेस, एज ए ग्रुप विशिंग समबडी हैप्पीनेस। ग्राउल्ड GROWLED ग्राउल्ड गरजते हुए, यानी कि गुर्राते हुए। यार्न YAWNED यार्न जम्हाई ली, उबासी ली, यानी कि उबासी लेना या जम्हाई लेना। बज ऑफ BUZZOFF बज ऑफ दफ़ा हो जाओ, यानी कि यहाँ से
दूर चले जाओ। टू गो अवे एट वंस यानी किसी समय यहाँ से जाओ। एक आदेशात्मक लहजे में अपने किसी को कहते हैं तो वहाँ पर नेक्टर, NECTAR, नेक्टर शहद, अमृत या पराग। फ्लैटर, FLUTTER, फ्लैटर फड़फड़ाना। फुटमैन, फुटमैन नौकर, FOOTMEN, फुटमैन नौकर। हम्ड, HUMMED, हम्ड बन बनाता हुआ। ग्रिप, GRIP, ग्रिप पकड़। WINE, वाइन बेल लता। ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक झपकना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आपने पढ़ा था ना कि पलक झपकते ही। कैसल, CASTLE, कैसल महल। ब्लूम, फूल, BLOOM, ब्लूम फूल। तो एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन मीनिंग्स को और आपने देख के वीडियो पॉज करते हुए लिखने हैं। आगे है क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या घटित हो रहा था। तो अपने लेसन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जंगल में क्या होने जा रहा था कि वेक्टर ने देखा कि जंगल में कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तो वो किसके पास जाता है, हॉन्जी आउल के पास जाता है ये पूछने के लिए जब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कुछ घटित होने वाला है। तो अपने लिखेंगे द किंग वाज कमिंग टू द फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक। द किंग वाज कमिंग टू द फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑल केम फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए कौन सभी आए थे, कौन कौन आए थे पिकनिक के लिए। तो अपन लिखेंगे द किंग, द क्वीन एंड इवन द लिटिल प्रिंसेस और केम फॉर द पिकनिक, यानी कि राजा रानी और यहाँ तक कि छोटी राजकुमारी सभी पिकनिक के लिए आए थे। थर्ड नंबर है व्हाट डिड वेक्टर वॉच फ्रॉम द ट्री, पेड़ से वेक्टर ने क्या देखा, क्या देखा था। सोचिए, जब वो उड़ते हुए गया उस पिकनिक स्थल पर जहाँ पर रॉयल फैमिली पिकनिक मना रही थी, तो वहाँ पे वह क्या देखता है। तो वेक्टर वॉच्ड फ्रॉम द ट्री दैट फुटमैन सर्विंग ए ह्यूज array, ARRAY, array of treats and tidbits, TIDBITS, tidbits. Other servants were making sure everything was perfect for the royal family. यानी कि वेक्टर ने देखा कि, यानी कि वेक्टर ने पेड़ से देखा कि नौकर है वो एक बड़ी व्यू रचना बना रहे थे और छोटे मोटे कार्य कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य नौकर थे वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि शाही परिवार के लिए सब कुछ सही था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। वाई डिड द क्वीन लुक अप इनटू द ट्रीज एंड स्क्रीम,
रानी है उसने पेड़ की तरफ, पेड़ में ऊपर क्यों देखा और क्यों चिल्लाई? तो क्यों चिल्लाई थी? यानी कि जब भी वह राजकुमारी एक पुराने बलूत के वृक्ष के ऊपर चढ़ गई थी तो रानी ने जब उसे देखा तो एकदम से चीखी। द क्वीन looked up into the trees and screamed because the princess had climbed high up into a big old oak tree, O-A-K, oak, blue tree. The queen looked up into the trees and screamed because the princess had climbed high up into a big old oak, O-A-K, oak, blue का वृक्ष, ट्री। 5th नंबर देखिए, हाउ डिड वेक्टर सेव द प्रिंसेस? वेक्टर ने राजकुमारी को कैसे बचाया? कैसे बचाया था? अभी अपने जब लेसन की शुरुआत की थी तो मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था, सोचिए। तो देखते हैं। When the princess was falling, the vector flew around her with a vine. यानी कि जब राजकुमारी गिर रही थी, यानी कि उसके हाथ छूट रहे थे और उसने वेक्टर ने महसूस किया कि अब निश्चित ही गिरेगी। तो when the princess was falling, जब राजकुमारी गिर रही थी, the vector flew around her with a vine. तो वेक्टर उसके चारों तरफ एक लता के साथ घूमा, उड़ा। फाइनली ही मैनेज टू टाई द नोट ऑफ द वाइन, और अंततः वह उस लता या बेल की गांठ मारने में सफल हुआ। विच सेव द प्रिंसेस फ्रॉम फॉलिंग डाउन, जिसने कि राजकुमारी को गिरने से बचाया। तो यानी कि जब राजकुमारी गिर रही थी तो वेक्टर ने एक लता के छोर को पकड़ा और उसके चारों तरफ तेजी से उड़ा, जिससे कि और अंततः वह उस वेल से ही गांठ बांधने में सफल हुआ, और जिसकी वजह से वो राजकुमारी है वो कुछ भूमि से कुछ ऊपर आकर रुक गई। यानी कि जहाँ तक उस लता की गांठ बांधी हुई थी, उस बेल की गांठ थी, वहाँ पर आकर वो रुक जाती है और वो गिरने से बच जाती है। इस तरह से उसने उस राजकुमारी को गिरने से बचाया। व्हाट डिड द किंग डिक्लेयर? और राजा ने क्या घोषणा की? क्या घोषणा की थी? द किंग डिक्लेयर्ड फ्रॉम नाउ ऑन यू शैल बी नोन एज वेक्टर हमिंग बर्ड द हीरो। यानी कि राजा ने घोषणा की कि अब से तुम एक वेक्टर हमिंग बर्ड हीरो के रूप में जाने जाओगे। तो अपने 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन किए हैं, इनको एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। अब इससे आगे अपने करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीबडी वाज हैविंग ए वंडरफुल टाइम अंटिल द क्वीन लुक्ड अप इनटू द ट्रीज एंड स्क्रीम्ड। ये सारे सेंटेंसेज हैं वो अपने इसी स्टोरी में से लिए गए हैं, तो इसी में से देखकर अपने को इनको कंप्लीट करना है। Everybody was having a wonderful time until the queen looked up into the trees and screamed. Other servants flitted about, making sure everything was perfect for the royal family. Third number, save my daughter, commanded the king. commanded, commanded the king. The forest was
filled with a cry, hooray, for the hummingbird. HURRAY, hooray, for the hummingbird. The king gave a huge feast, यानी कि दावत, FEAST, feast, and all the guests stood and toasted Vector, TOASTED, toasted Vector. टोस्टेड का मतलब अपने मीनिंग में देखा था, एज ए ग्रुप विशिंग समबडी हैप्पीनेस। आगे है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्स फॉर ईच स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके लिए ट्रू और फॉल्स का यूज करना है। तो अब देखते हैं पहला, ओंजी ऑल वाज द वाइजेस्ट ऑल इन द फॉरेस्ट, कि ओंजी आउल है वो उस जंगल में सबसे अधिक बुद्धिमान आउल था। ट्रू और फॉल्स, सोचिए क्या पढ़ा था लेसन में, अपने स्टोरी में पढ़ा था ना, यस, कि वो सबसे अधिक बुद्धिमान था, तभी तो वेक्टर हमिंगबर्ड उससे पूछने के लिए आया था। तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, द क्वीन हैड क्लाइम्ड अप इनटू ए बिग ओक ट्री, कि रानी है वो एक विशाल बलूत के वृक्ष के ऊपर चढ़ गई थी। ट्रू और फॉल्स, सही है ना, ऐसा ही था, यस, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि राजकुमारी प्रिंसेस हैड क्लाइम्ड हाई अप इनटू ए बिग ओक ट्री, होता तो अपना ट्री होता, लेकिन यहाँ पे क्वीन का दिया हुआ है, इसलिए क्या है, फॉल्स। F भरेंगे। वेक्टर वाज नॉट अलाउड इन द किंग्स कैसल, वेक्टर को राजा के महल में जाने की अनुमति नहीं थी। ट्रू और फॉल्स, नहीं थी ना, नो, उसे अनुमति थी ना, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। द किंग डिक्लेयर्ड वेक्टर हमिंगबर्ड द हीरो, ये तो अभी पढ़ के आए थे अपने, राजा ने वेक्टर हमिंगबर्ड को हीरो घोषित किया। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए, फर्स्ट में T, सेकंड में F, थर्ड में भी F और फोर्थ में T। नेक्स्ट है स्पेल इट राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ब्लैंक स्पेस टू कंप्लीट द वर्ड्स। इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो पहली FITT और D लिखा हुआ है, तो ये किसकी है, फ्लीटेड, FLITTED, फ्लीटेड। सेकंड है GASPED, गैस्प्ड। थर्ड है चकल्ड, CHUCKLED, चकल्ड। फोर्थ है डार्टिंग, DARTING, डार्टिंग। फिफ्थ है ग्रम्पली, GRUMPILY, ग्रम्पली। सिक्स्थ है टोस्टेड, TOASTED, टोस्टेड। आगे देखते हैं, आगे है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो ये मैच करने आपने कॉलम ए और कॉलम बी को। चकल्ड का मतलब लाफ्ड सॉफ्टली, यानी कि कॉलम ए में जो 1 नंबर है वो कॉलम बी में E नंबर होगा, लाफ्ड सॉफ्टली। वाइन, ए क्लाइंबिंग प्लांट, यानी कि बी का जो C नंबर है वो कॉलम ए के सेकंड से मैच होगा। थर्ड नंबर है फुटमैन, जो कि कॉलम बी के A नंबर से मैच होगा, सर्वेंट्स। फोर्थ है डेंगल्ड, जो कि कॉलम बी के B से ही मैच होगा, हंग्री, हंग फ्रीली। फिफ्थ नंबर है बज ऑफ, तो ये कॉलम बी के F नंबर से मैच होगा, गो अवे एट वंस। ग्रम्पली, इन ए एंग्री मैनर, यानी कि कॉलम बी के D से मैच होगा। उसके बाद में लेट्स लर्न एक्सपेंडेड वर्ड्स एक्सटेंडेड विद लेस। ही वॉज फियरलेस,
द वर्ड फियरलेस मीन्स समथिंग विदाउट फियर, यानी कि फियरलेस का मतलब कि भय रहित, तो इसका मतलब है जिसमें किसी प्रकार का कोई भय ना हो। यू विल फाइंड काउंटलेस पीपल एट द कंसर्न। द वर्ड काउंटलेस मीन विदाउट काउंट और समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है कि यू विल फाइंड काउंटलेस पीपल एट द कंसर्ट। काउंटलेस जिसको कि गिना नहीं जा सकता, अनगणित, गिनत। तो द वर्ड काउंटलेस मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो कि गिना नहीं जा सकता। तो इसी तरह से आपने को कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको अपने को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेज विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनका यूज करते हुए अपने को इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है इट वाज ए डार्क नाइट, इसका मतलब चंद्रमा रहित, मूनलेस। इट वाज ए डार्क मूनलेस नाइट। सीता डज नॉट केयर फॉर राम, शी इज केयरलेस। थर्ड नंबर, वी शुड नॉट हार्म डोमेस्टिक एनिमल्स, दे आर हार्मलेस। हार्मलेस, HARMLESS, हार्मलेस। फोर्थ नंबर है एक्सप्लोरर्स आर फियरलेस पीपल, नथिंग फ्राइटन्स देम। नथिंग फ्राइटन्स देम। तो इससे आगे अपने इसमें ग्रामर जोन से रिलेटेड है, वो ग्रामर टॉपिक के अंदर ही करेंगे। इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलते हैं। आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है और साथ में लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।